और आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। उत्तर प्रदेश चुनाव में तकरीबन 1 साल का वक्त अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में तमाम छोटे दल मिलकर, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, उसको टक्कर देने की बात कर रहे हैं। अब मायावती भी फील्ड में उतर चुकी हैं और तकरीबन 5 महीने से 20 साल से, यानी कि 2 दशक से, लगभग 1.5 दशक से जो मायावती अपनी दहलीज पार कर नहीं रही थी, अपने किले के अंदर सोई हुई थी, वो भी बाहर आ चुकी हैं। मगर आज जो खबर आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं बिहार के लाल, पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में जितनी सीटें मिली हैं उनकी जीत से गदगद है और उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी की नींद उड़ती दिख रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर वो अकेले अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपने नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने तमाम बातों पर जवाब देते हुए कहा है कि एनडीए का गठबंधन सेंट्रल गवर्नमेंट में है, केंद्र में हमारा एनडीए गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में या किसी राज्य में हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजीव पासवान, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो खलबलाहट में हैं, क्योंकि सेंट्रल में, केंद्र में तो एनडीए के साथ गठबंधन है। अब उत्तर प्रदेश में अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दिया है, उससे क्या कुछ फायदा होता है और क्या सीटें अगर वो कुछ निकाल पाते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि देखा ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे ओवैसी हो, बिहार की जीत से वो भी गदगद हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव है कुछ दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, वो भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पहले ही वो बिगुल फूंक चुके हैं। दिल्ली में बिगुल फूंक चुके हैं ओवैसी, अब ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। मायावती भी फील्ड में उतर चुकी हैं। चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी जो है वो भी इस सेना के साथ लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में अपना बिगुल फूंक रही है। मगर देखना ये होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मुख्य दल जो हैं बीजेपी, इन दोनों के अलावा चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जिसकी राजनीतिक हाशिए पर चली गई है, कमान कह सकते हैं, राजनीतिक हाशिए पर चली गई है, तमाम जानकारी कह रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी तो क्या उसको कुछ हासिल होता है और बाकी जो छोटे छोटे दल हैं, तो क्या 2027 में कुछ नया करिश्मा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।